हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम आपको 2D प्लान कैसे क्रिएट करना है वो बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम अकॉर्डिंग टू प्लॉट एरिया प्लानिंग करने वाले हैं। तो हमारे पास जो प्लॉट एरिया है वो है 20 फीट बाय 40 फीट का। तो फर्स्ट हमें 2D प्लान स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे यूनिट सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे UN एंटर, और यहाँ से हम डेसिमल की जगह इंजीनियरिंग, मिलीमीटर की जगह इंचेस कर देते हैं। प्रिसीजन आपको जो भी चाहिए सेट कर लीजिए। ओके, इसके बाद आपको डायमेंशंस के यूनिट भी चेंज करने हैं। तो इसके लिए मैं डी एंटर प्रेस करता हूँ। मॉडिफाई प्राइमर यूनिट, डेसिमल की जगह इंजीनियरिंग और प्रिसीजन सेट कर लीजिए। टेक्स्ट की साइज आपको 2.5 स्टैंडर्ड रखनी है। ओके, सेट करंट देन क्लोज। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्लॉट एरिया है वो है 20 फीट बाय 40 फीट। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू प्लॉट एरिया 20 फीट 40 फीट। तो यहाँ पे हमारा प्लॉट एरिया रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमें जो वॉल क्रिएट करनी है वो है 9 इंचज़ की। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑफसेट 9 इंच का प्रोवाइड कर लेता हूँ और इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर का प्लानिंग है मुझे 1 BHK का सेट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मुझे बैक साइड में कुछ मार्जिन प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं 4 फीट का मार्जिन रखना चाहता हूँ। ऑफसेट दे दीजिए 4 फीट का इस तरीके से। अगेन ऑफसेट टूल, यहाँ पे हम 9 इंचज़ की वॉल प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा मार्जिन सेट हो चुका है और यहाँ पे मुझे एक बेडरूम का सेटअप करना है। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट टूल दे देता हूँ। जो बेडरूम की साइज मुझे चाहिए वो है 10 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। तो जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 11 फीट। तो यहाँ पे मैं 11 फीट का एक ऑफसेट प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे 9 इंच का ऑफसेट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 फीट 6 इंच का ऑफसेट इस तरीके से। ओके, जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिम, और इस लाइनिंग को भी हम क्या कर देते हैं, ट्रिम कर लेते हैं। तो हमारा एक बेडरूम सेटअप हो चुका है और ये जो पोर्शन है हमें किचन में सेट करना है। इसके अलावा आपको जो स्टेयरकेस है वो इनसाइड में सेट करनी है। तो यहाँ पे जो स्टेयरकेस है यहाँ पे मैं 6 फीट का मार्जिन रख लेता हूँ स्टेयरकेस के लिए, और यहाँ पे 3 फीट पे एक लैंडिंग सेट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है वो हम कर लेते हैं ट्रिम, और जो नंबर ऑफ स्टेप्स हमें रिक्वायर है वो हम ले लेते हैं 15 18। तो यहाँ पे आप राइजर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे 15 स्टेप यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको स्टेयर को 17 स्टेप में कंप्लीट करनी है तो आप यहाँ पे एक इस तरीके से भी राइजर सेट कर सकते हो। ओके, और इसे हम कर लेते हैं एक्सटेंड, और यहाँ पर भी हम इस तरीके से राइजर सेट कर लेते हैं। इसे कर लेते हैं एक्सटेंड, और यहाँ पे हम 2 स्टेप को रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेयरकेस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम पॉलीलाइन का यूज़ कर लेते हैं। विड्थ हम स्टार्टिंग प्रोवाइड करते हैं 0, एंडिंग हम ले लेते हैं 6। अगेन विड्थ में हम स्टार्टिंग 0 एंडिंग 0 सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक एरो पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन से स्टेयर को अप दिखाना चाहता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे अप डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर ली है। इसके बाद मुझे एक हॉल क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 9 फीट 3 इंचेस का एक ऑफसेट ले लेता हूँ
यहाँ से 9 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हम रखना चाहते हैं 12 फीट 3 इंचेस इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे 9 का ऑफसेट, और यहाँ पे आप फिलेट टूल का यूज़ कर सकते हो। तो हमारा जो ड्राइंग रूम है वो भी रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको एक जनरल टॉयलेट सेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पार्किंग का पोर्शन रिमेनिंग रखना चाहते हैं। तो पहले हम यहाँ से एक ऑफसेट ले लेते हैं 10 फीट 6 इंचेस का, और यहाँ से हम ऑफसेट ले लेते हैं 9 इंचेस का। ओके, और यहाँ पे जो हमारी वॉल आने वाली है वो है पार्टीशन वॉल 4 फीट 4.5 की वॉल हम ले लेते हैं। और यहाँ पे हम फिलेट टूल का यूज कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उससे हम क्या कर लेते हैं, ट्रिम। इसे भी हम क्या कर लेते हैं, ट्रिम। और ये लाइनिंग भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी। और यहाँ पे हमें किचन का ओपनिंग प्रोवाइड करना है, वो हम ले लेते हैं 3 फीट 6 इंच या 4 फीट का भी ले सकते हो। इससे हम कर लेते हैं ट्रिम इस तरीके से। और यहाँ पे आपको मेन एंट्री प्रोवाइड करनी है, तो मेन एंट्री आपको जितनी भी चाहिए, सपोज मुझे एंट्री थोड़ी सेंटर में प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे मैं 3 फीट का एक मार्जिन ले लेता हूँ। 3 फीट हम यहाँ से एक मार्जिन रख लेते हैं। अगेन हम यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं 3 फीट 6 इंचेस का। एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी। और यहाँ पर भी हमारा टॉयलेट है, तो उसके लिए जो डोर साइज हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो है 2 फीट 6 इंचेस। इसे भी हम क्या कर लेते हैं, ट्रिम। ये लाइनिंग हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमने प्रोवाइड किया है वो हमारा बेडरूम है, तो बेडरूम में हम डोर साइज यहाँ पे ले लेते हैं ऑफसेट 3 फीट। ओके, इस लाइन को आप ट्रिम कर सकते हो और इसको भी ट्रिम कर सकते हो। और यहाँ पे किचन में मुझे एक बैक साइड में डोर प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे एक बैक साइड में डोर आप ले सकते हो। 3 फीट का डोर चाहिए, उसको भी आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे बेडरूम में एक अटैच बाथरूम का सेटअप करना है या सेपरेट बाथरूम का सेटअप करना है, तो उसके लिए मैं एक 4 फीट 3 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। एक्स्ट्रा लाइनिंग को हम कर लेते हैं ट्रिम। ओके, इस तरीके से मैं इस लाइन को भी ट्रिम कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको जो डोर का कट प्रोवाइड करना है वो हमें ऑफसेट देना है 2 फीट 6 इंचेस का, और इसे हम कर लेते हैं अगेन ट्रिम इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सेटअप कर लिया है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। अब हमें क्या प्रोवाइड करना है, डोर विंडो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ्रेम रेडी कर लेता हूँ। जो फ्रेम की साइज है हमारी 2x4 की है। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम मूव कर लेते हैं इसके सेंटर पे, देन कॉपी कर लेते हैं, या आप मिरर भी कर सकते हो। और जिस साइड आपका ओपनिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको डोर सेट करना है। तो यहाँ पे हम ये डोर सेट करना चाहते हैं, और यहाँ से हम ले लेते हैं सर्कल। इसे आप क्या कर दीजिए, ट्रिम ट्रिम। ओके, वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक डोर सेट करना है, तो इसके लिए इस फ्रेम को मैं अगेन कॉपी ले लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप सामने कॉपी कर लीजिए। जिस डायरेक्शन में ओपनिंग है वहाँ पे हम लॉन्ग लाइन प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ से इस सेंटर तक एक लाइन, और यहाँ से हम ले लेते हैं एक सर्कल। जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिम ट्रिम एंड ट्रिम। वैसे ही आपको एक बेडरूम में एक डोर का सेटअप करना है, तो वहाँ पर भी हम सेम फ्रेम साइज को कॉपी कर लेते हैं। इसके मिड पे सेम कॉपी कमांड, सिलेक्ट, देन जिस डायरेक्शन में हमारा ओपनिंग है
वहाँ पे हमें लॉन्ग लाइन क्रिएट करनी है, यहाँ से इसके मिड तक एक लाइन, और यहाँ से हम ले लेते हैं एक सर्कल। एक्स्ट्रा लाइनिंग को हम अगेन ट्रिम कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जो डोर आएगा हमारा बाथरूम का डोर, वो हम 2 फीट 6 इंच का प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले हम फ्रेम का सेटअप कर लेते हैं, बाद में इसकी कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे आप अदरवाइज कहीं पे सेम डोर से है तो उसको आप कॉपी भी कर सकते हो। अगर आपको ये मेहनत नहीं करनी तो आप खुद के ब्लॉक्स या डिज़ाइन सेंटर भी क्रिएट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपकी ये जो मेहनत है बहुत कम हो जाएगी। और किचन की बैक साइड में जो डोर है वहाँ पर भी ये सेटअप कर लेते हैं, कॉपी। देन यहाँ पे हर एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर की जो डोर विंडो बताने की जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको इस पैटर्न में ही डोर दिखाना है, कई दूसरी और भी मेथड्स है जिससे आप डोर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जहाँ पर भी डोर की रिक्वायरमेंट्स थी वो डोर हमने रेडी कर ली है। अब हमें क्या प्रोवाइड करना है, विंडो। यहाँ पर जो हम विंडो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो है 4 फीट। तो यहाँ पे मैं 2 फीट का यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ, सिलेक्ट, एंड आपको यहाँ पे फ्रेम साइज इंक्लूड करनी है तो वो भी कर सकते हो। इस तरीके से आप विंडो यहाँ पे दिखा सकते हो। ये है हमारी विंडो। तो यहाँ पे विंडो, सिंपल विंडो दिखाने के लिए पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे हम ऑफसेट ले लेते हैं 1 फीट का। तो यहाँ पे मुझे 2 फीट की एक केसमेंट विंडो प्रोवाइड करनी है। तो सिंपल इस तरीके से भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, एक ये भी ऑप्शन है विंडो प्रोवाइड करने के लिए। वैसे ही किचन में विंडो प्रोवाइड करनी है तो किचन में हम अगेन यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑफसेट 1 फीट 6 इंचज़ का, सिलेक्ट, डिलीट, इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमें विंडो चाहिए वो है 4 फीट की, तो 2 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं, सिलेक्ट, डिलीट, और इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप विंडो दिखा सकते हो। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आप 2x2 का वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो सेंटर से हम यहाँ पे 1 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं, सिलेक्ट, और इसे हम कर लेते हैं कनेक्ट। तो ये हमारा बेडरूम भी रेडी हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे कैंटिलीवर में कोई ओटा टाइप पोर्शन रेडी करना है तो वो भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ मार्जिन यहाँ पे रख लेता हूँ 5 फीट, और यहाँ पे मुझे स्टेप प्रोवाइड करने हैं। 2 स्टेप ले लेता हूँ मैं फर्स्ट, और यहाँ से हम एक बालकनी टाइप पोर्शन क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ तक, और इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको कोई कॉलम्स प्रोवाइड करनी है तो कॉलम भी प्रोवाइड कर सकते हो। हम 9x9 की कॉलम्स ले लेते हैं, सिलेक्ट, मूव, यहाँ से हम मूव कर लेते हैं। देन मिरर टूल, मिरर कर लेते हैं। तो हमने फ्रंट में एक बालकनी टाइप पोर्शन भी क्रिएट कर लिया है, और गेट में आपको एक एंट्री के लिए ओपनिंग प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 5 फीट का एक ओपनिंग ले लेते हैं, देन ट्रिम। ओके, तो ये हमारा 2D प्लान बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई हैचिंग पैटर्न से अप्लाई करनी है तो हैचिंग पैटर्न्स भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज मुझे इस वॉल को सॉलिड पैटर्न में दिखाना है तो यहाँ पे सॉलिड हैच प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली वॉल है हमारी कंपाउंड वॉल में आएगी, तो मैं कंपाउंड वॉल को इंक्लूड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ, और अगेन आपको यहाँ पर भी सेपरेट करना होगा, और यहाँ पर भी आपको सेपरेट करना होगा। तो रिमेनिंग जो वॉल है हमारी मेन वॉल, तो उसमें हम यहाँ पे हैच प्रोवाइड कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जो बाकी की लाइनिंग है उसे ट्रिम कर लेना है, जहाँ पर भी हमारी
रिमेनिंग लाइनिंग से उसे हमें ट्रिम कर लेना है इस तरीके से। ओके, अब हम यहाँ पे हैच टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सॉलिड पैटर्न दिखानी है, यहाँ पे और यहाँ पे, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे कॉलम भी हमारी सॉलिड ही आएगी इस तरीके से। अगर आपको कंपाउंड वॉल को लाइनिंग पैटर्न में हाईलाइट करना है तो वो लाइनिंग पैटर्न में भी आप हाईलाइट कर सकते हो। तो ये हमारा प्लान बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको इसमें टैक्स लिखनी है तो यहाँ पे आप टैक्स भी लिख सकते हो, T फॉर टैक्स कमांड। जितनी साइज चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टैक्स लिख लीजिए। इसे सेंटर में सेट कर लेते हैं। साइज आपको जो भी चाहिए सेट कर लीजिए। ओके, बाकी आपको क्या करना है, कॉपी ही करना है। यहाँ पे आपको इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी करना है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। और जहाँ पर भी आपको एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका जो बैक साइड का पोर्शन बालकनी का है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट में जस्ट डबल क्लिक करके एडिटिंग करना है। ओके, इसकी साइज चेंज करनी है, साइज चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो विड्थ हमने प्रोवाइड की थी वो 4 फीट। वैसे ही आपको यहाँ पे WC दिखाना है, वाटर क्लोजेट। इसकी साइज आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 फीट 3 इंचेस की हमने दी थी, और ये वाली हमारी 4 फीट समथिंग 6 इंच। तो किचन में हमारी जो विड्थ है वो है 7 फीट 3 इंचेस। और यहाँ पे हम नेम चेंज कर लेते हैं, किचन। ये ड्राइंग रूम या हॉल, उसका नेमिंग आप चेंज कर लीजिए। साइज हम ले लेते हैं 12 फीट 3 इंचेस एंड 9 फीट समथिंग 3 इंचेस। ओके, और अगेन है हमारा जनरल WC, और इसकी जो साइज हमने प्रोवाइड की है वो 3 फीट 10 इंचेस, और यहाँ पे जो साइज है वो है हमारी 4 फीट की। इसके अलावा यहाँ पे हमने पार्किंग का पोर्शन दिखाया है, वो आप हॉरिजॉन्टल में ले सकते हो 5 फीट 6 इंच समथिंग, और वर्टिकल है वो हमारा 10 फीट 6 इंचेस का। और आप यहाँ पे पोर्च एरिया या ओटा पोर्शन दिखाना चाहते हो तो उसके जो पैरामीटर्स है वो है यहाँ पे 6 फीट, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 5 फीट 3 इंचेस का। ये हमारा गार्डन है, और 5 फीट 3 इंचेस हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और वर्टिकल जो हमारा डिस्टेंस है वो है 6 फीट। तो इस तरीके से आप टैग्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस है। आप इसको कलर हैचिंग में एरिया को हाईलाइट करना चाहते हो, इसके अलावा आपको फर्नीचर लाइब्रेरीज प्लेस करनी है तो वो भी प्लेस कर सकते हो। अगर आपको इसको PDF में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है Ctrl+P। यहाँ से हम ले लेते हैं DWG to PDF। डिस्प्ले की जगह में लेना है विंडो ऑप्शन, और यहाँ पे इस तरीके से आप इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, सेंटर द प्लॉट, और आपको जो भी पेपर साइज चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, देन प्रीव्यू। तो जो हमारा प्लान है प्रॉपर PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप PDF फाइल को सेव भी कर सकते हो। इस प्लान को अगर आप फोटोशॉप इफेक्ट देते हो तो लास्ट में जो फाइनल प्लान है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस प्लान में हमने
ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी दिखाया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। तो इस तरीके से एडवांस प्लानिंग आप करना चाहते हो तो हमारे जो बेसिक्स वीडियो है वो आप पहले देखिए, बाद में इस तरीके से आप हैचिंग पैटर्न अप्लाई करके एक एडवांस प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।